Good morning, everyone. This is class 8, chapter number 16, Women, Caste and Reform from Social Study Textbook. And today my topic is first, Dr. B.R. Ambedkar and second, Jyotirao Phule. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप बी आर अम्बेडकर जी के बारे में जानेंगे और ज्योतिराव फूले जी के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में आज आप सावित्री बाई फुले जी के बारे में भी जानेंगे। P.R. Ambedkar means Bhimrao Ramji Ambedkar was born on 14 April 1891 at Maho. He belonged to the Mahar caste and as a child had to tolerate a lot of injustice. As a student, he was made to sit outside the class and was not allotted to the drink water from the same taps as the upper caste children. He wanted to end untouchability, caste discriminations, and the exploitations of the untouchables. As you know, Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 at Maho. He belonged to the Mahar caste, means डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 माहो में हुआ था। माहो मध्य प्रदेश में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महार जात से संबंधित हैं। As a child had to tolerate a lot of injustice. As a student, he was made to sit outside the class and was not allowed to drink water from the same taps of the upper caste children. Means जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में उच्च श्रेणी के बच्चे भी पढ़ते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ बहुत सारे अन्यायपूर्ण हुए जब वह स्कूल में जाते थे और अपनी क्लास में वो पिछले सीट पे बैठते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उच्च श्रेणी में नहीं आते थे, उनको लोग अछूत मानते थे। इसके साथ ही साथ स्कूल में जो टैप लगा हुआ करते थे उस टैप के पास भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं जाने दिया जाता था। ऐसे क्यों? क्योंकि वो लो कास्ट से आते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया वो अछूत माने जाते थे। उस टैप पे सिर्फ उच्च श्रेणी के लोग पानी पी सकते थे। उन्होंने देखा कि उनके साथ बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जिसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट ही वांटेड टू द end untouchability, caste discriminations and the exploitations of the untouchables। मीन्स उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था वह चाहते थे और किसी के साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि जात के आधार पर, पक्षपात के आधार पर उनका शोषण किया जाता था। इस शोषण को रोकने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लिया और आगे जाकर के बहुत सारे आंदोलन चलाए जिसे आप आगे पढ़ेंगे। Dr. Ambedkar established Bahishkriti Hitkarni Sabha, a depressed classes welfare association in 1924 in Bombay for the moral and material progress of the untouchables. And he published several journals to spread his message of social reforms. He refused to the program the traditional caste duty. To achieve his aim, he organized the All India Depressed Classes Federations. He led a number of campaigns to ensure the rights of the untouchables as to enter in the temples and draw water from the common wells. जैसे कि आप जान चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण हुए। इस अन्यायपूर्ण को देखते हुए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे। आंदोलन का माध्यम क्या था? उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाओं को डेवलप किया जिसके माध्यम से वो अपनी वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर सके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टैब्लिश बहिष्कृत हितकर्नी सभा। उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्नी सभा और डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशंस इन 1924 इन बॉम्बे। उन्होंने इसके साथ ही साथ डिप्रेस्ड क्लास, जिसे आज के समय में मुंबई कहा जाता है, उन्होंने बॉम्बे में बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना की थी। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि उनके वर्ग के लोगों के साथ और समाज के कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिनके साथ अछूता व्यवहार किया जाता था। उन्होंने
कई सारे आंदोलन किए। उन्होंने आंदोलन का मुख्य मार्ग पत्रिका को समझा। उन्होंने अपनी योजनाओं को यानी कि अपने विचारों को पत्रिका के माध्यम से रख करके समाज में फैलाया, जिससे समाज में रहने वाले लोगों के साथ जो निम्न श्रेणी के थे उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो गलत माना जा रहा था। इसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हिंदू समाज के जो रीति रिवाज होते थे उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि लोग उनको एक निम्न श्रेणी का मानते थे। इस दोषों को दूर करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रिकाओं को छाप करके उन्होंने समाज में रखा, जिसमें समाज के लोगों ने जाना कि उनके साथ जो हो रहा है वह एक गलत है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अखिल भारतीय अवसादग्रस्त वर्ग महासभा का एक आयोजन किया, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो अछूत वर्ग यानी कि जो निम्न श्रेणी है उनको एक अधिकार दिलाया जाए, क्योंकि उस समय निम्न श्रेणी के जो लोग होते थे उन्हें मंदिर जाने में निषेध था, यानी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। जो सामाजिक कुएं होते थे जिसमें सब लोग यूज़ करता था, उस कुएं में निम्न श्रेणी के लोग पानी नहीं भर सकते थे। इस आंदोलन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक महासंघ का स्थापना किया था, जिसका नाम था अखिल भारतीय अवसादग्रस्त वर्ग। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अछूतों को अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कई अभियान को आगे बढ़ाया, ताकि जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश दिया जा सके, और एक साधारण जो सरकार के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं उस पर किसी का अधिकार नहीं था, वहाँ पर भी निम्न श्रेणी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए उन्होंने यह आंदोलन को चलाया। And Temple in Jimmy was launched by the Dr. Bhim or Ambedkar in 1930 at Kalaram Temple. Nasik is another landmark in the struggle for the human rights and the social justice. जैसा कि आप जान चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने वर्गों के लिए कुछ करना चाहते थे। आप यह जान चुके हैं, जो निम्न श्रेणी के लोग होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। इसी को ध्यान में रख करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1930 में एक आंदोलन शुरुआत किया था, और वह आंदोलन महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर से शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन माना गया था। इस आंदोलन के तहत अब निम्न श्रेणी के लोगों को मंदिर जाने के लिए नहीं रोका जाता था, और यह मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है, और इसके साथ ही साथ यह मंदिर न्यायपूर्ण संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। Student, part third is finished, and next video you will be study Jyotira Phule ji and Savitri Phule ji. Thank you.